हरे कृष्णा। तो टॉपिक है, क्या उन्हें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। ओके, तो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जैसे कि हमारे दिल की बातें होती हैं। हालांकि आप जो चुनना चाहते हैं ऑब्जेक्ट वो आप चुन सकते हैं, लाइक टैरो, मैसेजेस, टैरो। ठीक है, तो हम ये तीनों का इस्तेमाल करेंगे। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, आई हैव अ सिस्टर, तो वो भी टैरो रीडिंग करती है। शी हैज़ क्वाइट अ गुड नॉलेज। तो वो उनका भी अपना चैनल है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया है। तो मे बी बहुत ही जल्द या फिर आज या कल परसों वो इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो क्या उन्हें आपके फ़ोन का इंतज़ार है? चलो देखते हैं। हमें चुनने हैं कुछ कार्ड्स। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड फाइनली एक 6। ओके, 6 कार्ड आ चुका है। देखते रीडिंग क्या आती है। यस, पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं एंड दिल लेके आए हैं। अब क्या करते हैं आप उस दिल का, ये आपके बारे में। ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं एंड बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन होना। यू नो, बातें तभी होती है जब दोनों लोग जो हैं उनकी ट्यूनिंग जमती है ना। और अगर ट्यूनिंग जमती है तभी वो बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, लेकिन दूसरा इंसान बात करने के बिल्कुल विरुद्ध है, तो क्या उनमें बातें होगी? तो यही वो पर्सन चाहता है आपसे बात करना। तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? कई जगह पे लॉकडाउन लगे हुए हैं। अगर आप मिल सकते हैं तो शायद मिलना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपसे किसी जब उनको एक्स्ट्रा समय मिलता है या फिर जो पर्सनल टाइमिंग है उसमें अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो शायद फ़ोन ही वो ऑप्शन हो सकता है। द टावर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है कि शायद वो आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, मे बी अगर आप रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शायद इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, क्या हलचलें हुई थी, शायद इनकी रिलेशनशिप किस तरह से पहले तबाह हो चुकी थी, या फिर इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से बदलाव हो गए हैं, ये आपसे बयां करना चाहते हैं। हालांकि छोटा मोटा झगड़ा भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, फाइनली आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, तो टावर भी यहाँ पे आ सकता है। ये सब कप्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनके दिल की फीलिंग वो आपसे बयां करना चाहते हैं। मे बी अगर छोटा मोटा झगड़ा ओवर द फ़ोन हो भी जाता है तो भी उनकी जो दिल की फीलिंग है वो वैसे की वैसी रहेगी। वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, लेकिन बस अपने दिल की जो फीलिंग है वो बाहर निकालना चाहते हैं। अब कई बार लोग ये गलती करते हैं कि दिल की फीलिंग हमेशा प्यार भरी होती है। ऐसा नहीं होता है। जिससे आप प्यार करते हैं उससे कई बार आपको शिकायत भी होती है कि आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरा कहना नहीं मानते एंड आप ये करते हैं वो करते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे लड़ने झगड़ने का पूरा हक आपको मिलता है एंड इसीलिए वो शायद आपसे छोटा मोटा झगड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा है कि हर तरह की बातचीत अगर कपल में होती है तो उनकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। एंड जो लोग सिर्फ कहते हैं कि हमारे बीच कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप में कोई ना कोई कमी ज़रूर हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ कॉइंस। तो काफ़ी बेहतरीन शुरुआत है यहाँ पे। 9 ऑफ कॉइंस है, जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग आ गया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है एंड ये आपसे कुछ अपनी दिल की हालत बयां करना चाहते हैं। देखो, ये आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इनको समझें, इनको अंडरस्टैंड करें। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड मे बी आपके साथ होना इनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, लाइक मिरेकल इज़ हैपनिंग। तो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद तभी आपसे मिलना चाहेंगे जब ये पूरे अच्छे हालात में हो। सो ऐसा है कि मतलब मानो उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, कोई शिकायत ना हो, और अपनी ज़िंदगी ज़ोर शोर से जी रहे हो, लेकिन तब तक शायद आपसे फ़ोन से ही बातें करने में मशगूल रहेंगे। 7 ऑफ कप्स है। तो आपसे मिलने की झिझक तो बहुत है, लेकिन आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। एंड अगर मिलने की बात आती है तो क्या, कहाँ मिले, कैसे मिले, कौन से रेस्टोरेंट में मिले, मेन्यू क्या होना चाहिए, उनका ड्रेस कौन सा होना चाहिए एंड क्या उसी वक्त को प्रपोज़ करना चाहिए और व्हाट। तो कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा है, बहुत ही कंफ्यूज है
एंड नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं भी उन्होंने अपना जो दिल है वो पक्का कर लिया है एंड मे बी वो अभी इस हालत में आपसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन हाँ प्यार ज़रूर करते हैं। इसके लिए बातें तो ज़रूर करेंगे, लेकिन बस शायद मिलना ना हो पाए। लेकिन अगर बातों की बात आती तो एज यू नो, जब हम फ़ोन करते हैं तो आपको पता नहीं होता इंसान सो रहा है, लेट गया है या फिर खिड़की में से बात कर रहा है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो ये कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं एंड आप उनके बारे में काफ़ी जान सकते हैं। वेल, लेट्स मूव ऑन टू दी लव मैसेजेस। ठीक है, इसके भी हम 6 मैसेजेस निकालेंगे। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फाइनली 6। ठीक है, तो 6 मैसेज यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू ऑल माई लाइफ। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए ये अपनी ज़िंदगी जो है वो आपको देना चाहते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे एक बात होती है जो आपको समझनी होगी कि अगर ये जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो इनको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो तब ये आपसे दूर रहेंगे एंड यही बात आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे कि विराट कोहली और अनुष्का के बारे में आपने देखा ही होगा कि दोनों क्रिकेट ग्राउंड में एक दूसरे को से मिलते थे एंड लाइकवाइज अभी मतलब वो कोई घर पे है तो कोई ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, तो समवेयर आप एक दूसरे के नज़रों से ओझल ज़रूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, दिल की हालत ऐसी है कि आपसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हालात बेकाबू हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सीइंग यू स्माइल। आपसे मिलना चाहते हैं एंड इनका रिवॉर्ड होता है जब आप स्माइल करते हैं। तो हाँ, जब पर्सनली मिलते हैं, देखो वीडियो कॉल में आप किसी से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन जो फ़न आता है आपको एक दूसरे से मिलने में, जब आंखें 2-4 हो जाती हैं एंड आप एक दूसरे की बाहों में खुद को संभाल लेते हैं, तो वो एक ऐसी बात होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कोई अपना है जिससे आप अपनी सारी बातें बयां कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ये सबको नहीं मिलती एंड इसलिए वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, तब तक आपकी आवाज़ से ही काम चला लेंगे। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो हाँ, ये एक बहुत ही फ़िलोसोफर है, यू नो, हाल ही में शायद उन्होंने फ़िलोसॉफ़ी करना शुरू किया होगा या फिर शेर व शायरी करते होंगे। इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा है क्योंकि ज़िंदगी में आप आ गए और आप ही अब इनकी ज़िंदगी बन चुके हैं, है ना। तो एक ऐसी बात होती है जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी को आपसे जुदा नहीं कर सकते, तो आप ही इनकी ज़िंदगी बन चुके हैं। आई विश आई कुड पैक यू, तो आपसे एक सेकंड के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते। आपको पता है कि लोग जो है वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं एंड आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स जो है, कोविड वॉरियर्स जो फ्रंट एंड वर्कर्स हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं एंड कई लोग तो 1 घंटे की भी इनको नींद नहीं आ रही है, ऐसे हालत में काम कर रहा है ये करना। अगर उनको कोई तसल्ली मिलती है तो अपने परिवार वालों से और जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे। तो अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो आपका फ़ोटो इनकी आंखों में छप चुका है, तो उसके बाद आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। ज़िंदगी में हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट है सिवाय इनके प्यार के। ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, है ना। कोविड तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनका प्यार अनलिमिटेड है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सीइंग यू स्माइल। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये काफ़ी मोमेंट्स मिस कर रहे हैं, जैसे कि जब आप साथ में शॉपिंग करते थे, फ़न करते थे, कहीं पिकनिक पे जाते थे, फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, तो ऐसी कोई बात थी जो आप दोनों ही सिर्फ साझा करते थे। हालांकि आजकल जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए हैं एंड आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ चुकी हैं। लेकिन इनका प्यार आपके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। एंड अब देखते हैं थर्ड, इसमें क्या रीडिंग आती है। लेट्स शफल द कार्ड्स, ठीक है। हमें 6 कार्ड चुनने हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 1 2, ठीक है, 3, ओके, 4, ये आ गया 5 एंड फाइनली हमारे पास है ये 6 कार्ड, ठीक है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, वी आर लुकिंग एट द कार्ड 1 बाय 1। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं अपने स्केड्यूल में बिज़ी हैं एंड स्केड्यूल में भाग रहे हैं, तो ऐसे में आपसे बात करने में मुश्किलें हो रही हैं। अगर आप इनमें कह रहे हैं कि
5 मिनट के लिए तो मिलते हैं, इनके लिए शायद मुमकिन नहीं है। काफ़ी सारा हार्डवर्क चल रहा है। हाँ, जब मौका मिलता है 2 मिनट के लिए तो बातें हो सकती हैं, तो आपको भी इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, अगर एक फ्रंट लाइन वर्कर है या फिर घर से काम कर रहे हैं, काफ़ी सारा प्रेशर है, तो ऐसे में इंसान को समय नहीं मिलता एंड ये सच होता है। कभी कभी ज़िंदगी में हालात बहुत बदल जाते हैं, तो ऐसे में ये बस चाहिए कि आपसे रूबरू ना होते हुए भी आपसे बातचीत हो जाए, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ, है ना। तो अगर आप इनको समझते हैं तो इनको भी काफ़ी तसल्ली मिलेगी कि भाई जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे समझते हैं, तो मुझे परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। द लवर्स, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोमांटिक बातें काफ़ी हो रही हैं। अगर आप एज अ कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप में वो चीज़ तो हो ही रही है। अगर नहीं है तो रोमांटिकली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। कुछ बातें होठों से ही बयां होती हैं, तो मे बी सेक्सुअली रोमांटिकली आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या एहसास है एंड वो क्या करना चाहते हैं, शायद ये आपसे बातें करके शेयर करना चाहते हैं। मे बी आप इससे इरोटिक फील कर सकते हैं, लेकिन यही है जो इनको आपसे कनेक्ट करता है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो शायद ये चीज़ आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। एंड मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझें, एंड कई बार फ़ोन से बातें करना बहुत दिलचस्पी होता है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो कहीं ना कहीं मे बी एक सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है। शायद आपके लिए कोई ख़रीदारी चल रही है, मे बी अभी कुछ दुकानें बंद हैं तो इसलिए वो होल्ड पे है, लेकिन जब कभी दुकानें खुलेंगी तो शायद आपके लिए वो दिलचस्प वाली चीज़ प्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये कुछ चीज़ों के ऊपर अपना हक जमाए बैठे हैं। मे बी आपसे वो इतना प्यार करते हैं कि आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि ऐसे में एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, उनसे बार बार फ़ोन पे बात ज़रूर कर सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आपसे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। मे बी आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अगर आपका बर्थडे है तो उसके लिए बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। एनिवर्सरी आपकी, तो उसके लिए भी सरप्राइज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन मिलजुल के काम कर रहे हैं किसी और के साथ, ताकि आपको एक सरप्राइज़ दिया जाए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार में डूबे हुए हैं। ओके, एंड एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये सरप्राइज़ आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से रेडी हो एंड सब पाबंदियाँ हटी है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक ये आपके लिए है एंड आपको फ़ोन से ही बातें करनी पड़ेंगी। तो रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।